नीट प्रोफेशनल एग्जाम्स को आपने कमर्शियल एग्जाम्स में बदल दिया है। नीट इज नॉट अ प्रोफेशनल एग्जाम, नीट इज अ कमर्शियल एग्जाम। नीट में एक स्टूडेंट टॉपर हो सकता है, एक्सीलेंट स्टूडेंट हो सकता है, मगर अगर आप उसके पास पैसा नहीं है मेडिकल कॉलेज में नहीं जा सकता। सिंपल सी बात है। नीट का पास मार्क 22% है। वो पूरा का पूरा एग्जाम, सर एजुकेशन मिनिस्टर पूरा का पूरा एग्जाम अमीर बच्चों के लिए बनाया गया है। कोटा में पूरे के पूरे एग्जाम को आपने सेंट्रलाइज किया। हजारों करोड़ रुपए बन रहे हैं, हजारों करोड़ रुपए बन रहे हैं। और कमर्शियल पेपर जो आपने बना रखे हैं, कमर्शियल एग्जाम्स, 7 साल में 70 बार पेपर लीक। प्रेसिडेंट्स एड्रेस में ना नीट की बात होगी, ना अग्निवीर की बात होगी, ये बातें नहीं होंगी। और हमने कहा, हम स्पीकर सर, हमने कहा कि एक दिन का डिस्कशन अलाउ कर दीजिए। हम आपके साथ खड़े होकर इसको रिजॉल्व करना चाहते हैं। इंस्टीट्यूशनल फेलियर है, हम आपकी मदद करना चाहते हैं, रिजॉल्व करना चाहते हैं। सरकार कहती है नहीं, डिस्कशन नहीं होगा, भविष्य का डिस्कशन हो ही नहीं सकता। तो ये हालत है। जहां भी ये देखते हैं, ये सोचते हैं कि भाई भय कैसे पैदा करें, माइनॉरिटीज को डराते हैं। नहीं, कांग्रेस नहीं डरती आपसे, आप कांग्रेस से डरते हो। हिंसा, नफरत, माइनॉरिटीज के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, सिखों के खिलाफ, क्रिश्चियंस के खिलाफ। और माइनॉरिटीज ने क्या किया? माइनॉरिटीज ने क्या किया? हर स्फीयर में हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, नाम रोशन करते हैं। पत्थर जैसे हिंदुस्तान के साथ एक साथ खड़े हैं, देशभक्त हैं। और आपने सारे के सारे माइनॉरिटीज पर आक्रमण किया, उनके खिलाफ हिंसा, नफरत फैलाई। तो शिव जी कहते हैं, सर देखिए मेरा वो हटा दिया आपने सर, वो देखिए सर हटा दिया, कैमरा से हटा दिया। चेहरा देख, चेहरा देख। सर देखिए, देखिए वापस आ गया सर, हटाओ सदस्य। ये देखो, एक मिनट देखा सर आप, एक मिनट देखिए, एक मिनट। ये सर मैं प्लीज एक मिनट सर, मैं सर इतना कहना चाहता हूँ, माननीय सदस्य प्लीज। नहीं, ये ठीक नहीं है। नो नहीं, एक मिनट माननीय, एक मिनट प्लीज, एक मिनट। आप प्रतिपक्ष के नेता हैं और मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि सदन की गरिमा बनी रहे, मर्यादा बनी रहे, नियमों का पालन हो। आप खुद मानते हैं शिव जी को भगवान, और उनको बार बार इस तरीके से यहाँ पर चित्रित करना ये उचित नजर नहीं आता, मुझे लगता है। स्पीकर सर देखिए, रूल्स की किताब पढ़ोगे आप? रूल्स में है कि आप कोई भी चित्र को नहीं दिखा सकते सदन में, आप किसी बात का नाम नहीं ले सकते। आप नियम प्रक्रियाओं से नहीं बोल रहे हैं।
सदन की मर्यादा, नियम, प्रक्रिया इससे चलती है। आपने बनाया, सबने बनाया है। स्पीकर सर, Not yielding, not yielding, not yielding. You can say. Not yielding. It's not yielding. स्पीकर सर, दिस इज नॉट राइट। सर, माननीय स्पीकर महोदय, मैं आपका ध्यान रूल 356 की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं। अगर कोई सदस्य स्पीकर साहब के ध्यान में लाने के बाद इररिलेवेंट और लगातार किसी विषय को बार बार दोहराता है, तो आपके पास ये अधिकार है कि आप उस सदस्य को निर्देशित करके रोक सकते हैं। आप अपने अधिकार का प्रयोग करिए। सच्चाई को रोका नहीं जा सकता। हाँ, बोल। ये इविडेंट बोलो, रूल्स बोलो। अच्छा, इनको रूल्स पे चलने दो। हाँ, बोलो इविडेंट जी। रूल में नहीं है ये, अब रूल में नहीं है। 349 में कोई चिट्ठी दिखा सकते हैं। चलिए बताइए। 349. हाँ, सुनिए, सुनाओ आप इनको। Sir, 3492. फिर आपकी भी सुनो। While house in sitting, a member shall फिर not rules पे interrupt चलने की any चर्चा हो member जाए। while speaking by disorderly expression or noises or any other disorderly manner. Rule number Sir, बोलो in the पहले। same way. Sir, Rule number बोलो। Sir, 349, 349, 2. Sir, while the house is in sitting, 2 shall not interrupt any member while speaking by disorderly expression or noises or any other disorderly manner. Sir, misuse the honorable ministers. You continuously disturbing the house, sir. Continuously intervening the speech. Sir, continuously. Sir, shall maintain silence when not speaking in the house. 9, 349, 2 and 9. Very clear, sir. एक मिनट। अब आप एक मिनट, आपने बताया 349। ओके, एक मिनट, इस पे आ जाए। सभा में झंडे, प्रतीक या कोई भी प्रदर्शित वस्तु प्रदर्शित नहीं करेंगे। माननीय प्रतिपक्ष के नेता, आप आपकी सदस्य का रूल की पालना कर लें। अच्छा है। तो नीट में तो सब इनके जगह भय सदस्य ने फैलाया। नियम बताया, उसकी पालना करने के लिए कह रहा हूं मैं तो। Under which rule minister can interfere? Which rule? When a speaker is speaking, under which Almost all ministers intervene. he is in a question hour. Without ending. ओके, प्लीज आप मान अधिवक्ता है, प्लीज बैठिए। अध्यक्ष, आसन पर बैठे सभापति या अध्यक्ष माननीय सदस्य को अलाउ कर सकता है। ये नियम में नहीं है, ये नियम में नहीं है क्या? नो, कर सकते हैं। आप रूल्स पे मत चलिए, रूल्स पे चलेंगे तो नो। ये नियम में नहीं लिखा कि एलओपी बोले तो आप बीच में नहीं बोल सकते। नो, अध्यक्ष के आसन की व्यवस्था दे सकते हैं, प्लीज। चलो। Sir, you have allowed 2 ministers, 3 ministers, and I want to make very short references. Read this. 352. A member while speaking shall not make personal reference by way of making an allegation, imputing a motive to or questioning the bona fides of any other member of the House. ओके, अब Has Rahul Gandhi made reference to आप any other 351 member? Sir, ये हुआ नहीं। or use utter treasonable, seditious or defamatory words. He is mentioning the name of Shiva. Defamatory,
आप क्यों wrong? विद्वान में बैठा हूं ना सर, सीट पे, आपको अभी- अभी मैं सुनिए। बता दूंगा सब नियम। सर ये लोग नहीं समझते हैं, मे बी बिकॉज ऑफ देयर इनएडिक्वेट नॉलेज ऑफ इंग्लिश दे थॉट दैट रेफरेंस टू ही डिड नॉट मेक एनी पर्सनल रेफरेंस। Please. नेक्स्ट पॉइंट Okay. सर, Please. राजनाथ सिंह जी made a point on Agniveer. There is a method to correct any wrong statement made in the house. Please read 115(1) of the directions by the speaker. It says, a member wishing to point out any mistake or inaccuracy in a statement made by a minister or any other member shall, before referring the matter in the house, write to the speaker pointing out the particulars of the mistake or inaccuracy and seek the permission of the speaker to raise the matter. Has Rajnath Singh written to you? Has he written? No. He has not written. All these ministers. शिवराज सिंह चौहान सर इतने दिन बाद लोकसभा में आए, अभी आप सुनिए। खड़ा होके बोलने लगे। माननीय ये मजाक सदस्य- की जगह है क्या? ये नॉट गिवन ए No, no, नोटिस। मेरे पास You है, सर। cannot point out mistake or on MSP he made a statement. नहीं। What right he has आप एक without मिनट reference? प्लीज, आपने 352 का हवाला दिया। 352 के अंदर स्पष्ट रूप से लिखा है, कोई भी तथ्य ऐसे कभी भी नहीं बोले जाएंगे जो इस सदन का सदस्य नहीं है। मैं अपेक्षा करूंगा कि प्रतिपक्ष के नेता इन नियम प्रक्रियाओं की पालना करें। और दूसरा विषय जो माननीय सदस्य ने कहा है 102 के अंदर ही सदन में सभापति या अध्यक्ष किसी भी माननीय सदस्य को बोलने की इजाजत दे सकता है, नियम प्रक्रिया के तहत है। नो स्पीकर साहब मेरी नीट परमिशन स्टूडेंट्स से किसी को भी अलाउ कर सकता हूं और मेरी बिना परमिशन के कोई नहीं बोला है। See, sir, Speaker, sir, NEET students spend years and years preparing for their exam. Their family supports them financially, emotionally. And the truth is that NEET students today do not believe in the exam. Because they are convinced that the exam is designed for rich people, not meritorious people. I have met a number of NEET students, every single one of them tells me that the exam is designed to create a quota for rich people and to create a passage for them into the system, and is designed not to help poor students. Now, इससे भी बहुत डर होता है। महीनों पढ़ाई करते हैं, ये पता नहीं कि भैया एग्जाम लीक हो जाएगा नहीं होगा, अगर पास भी हो गए तो पैसा कहां से आएगा। तो उधर भी इन लोगों ने भय डालने का काम किया। तो जहां भी ये देखते हैं ये भय डालते हैं। सेना में, युवाओं में, किसानों में, मजदूरों में, महिलाओं में, डिसेबल्ड में भी। और मैं ये भी कह सकता हूं कि सिर्फ बाकी हिंदुस्तान में भी नहीं मगर अपनी पार्टी में भी भय है। आपकी पार्टी में डर है, भय है, सच्चाई है। देखो अब आप चिल्ला नहीं रहे हो, अब आप शांत हो, अब बिल्कुल शांत हो, सच्चाई बोल दी, चिल्ला नहीं रहे, चुप। क्योंकि आपकी ट्यूनिंग डायरेक्टली प्रॉब्लम क्या है, आप चिल्ला भी नहीं सकते क्योंकि कनेक्शन नहीं। सर मैं बोल रहा हूं, सर समझा रहा हूं, स्ट्रक्चर बोल रहा हूं। सर लोकतंत्र में पार्टी में डेमोक्रेसी होनी चाहिए। कोई भी इन पार्टियों में कोई भी आके कुछ भी कह देता है। ग्रुप ऑफ 22, 23